दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि ये सच्ची चोर की कहानी कि वह चोर चोरी करता था लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता था। वैसा चोर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों यह कहानी बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है, सुनने योग्य कहानी है। दोस्तों आप लोग से यही गुजारिश है, कहानी को पूरे अंत तक सुने, तब आपको समझ में आया कि कैसा चोरी था, कि चोरी करता था भी और वह सच्चा बोलता था। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी एक गांव में एक हरिया नाम का चोर था। उसका पेशा था चोरी करना। वह चोरी करने के लिए निकल गया। 12 बजे रात में जब निकलता है चोरी करने के लिए, तो उसने देखा कि एक महात्मा आ रहे हैं। हरिया चोर ने एक दीवार के आड़ में छिपक गया। वह महात्मा को नजर पड़ गया था। महात्मा बोले, कौन है, जरा इधर आइए, आप क्यों छिप रहे हो? चोर से पूछा। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो, अब 12 बजे रात को क्या कर रहे हो? वो चोर ने कहा कि बाबा मैं एक चोर हूं, मैं चोरी करने की इरादा से निकला हूं। तो वह बाबा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम किस लिए ऐसा काम करते हो कि लोगों से छिपना पड़ता है? चोर कहता है कि बाबा ये हमारा खानदानी पेशा है, हमारे पिता ने चोरी करा था, हमारे पिता का पिता ने भी चोरी करा था, मैं भी चोरी कर रहा हूं। वो महात्मा ने कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम हमारा एक बात मानोगे? हरिया चोर कहता है कि बाबा हम आपको बात मानेंगे, लेकिन एक बात छोड़ करके, चोरी करने के लिए छोड़ करके जो ही बताइएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ठीक है, पहले आप कबूल करो कि हम बात को मानेंगे। वह महात्मा ने वह चोर से कबूल करवाया। वह हरिया चोर कहता है कि हाँ बाबा हम वचन देते हैं कि जो कहेंगे हम बात मानेंगे। तो ठीक है, मानेगा था, सुन लो, चोरी करो, चोरी करने का आपको पेशा है, चोरी करने के लिए माना नहीं करता, चोरी करो, लेकिन आज के बाद अगर किसी से एक शब्द भी झूठ नहीं बोलना, यही हमारा वचन है। जो भी कहना है सच कहना है, सच के सिवा झूठ नहीं बोलना है। तो ठीक है बाबा, हम झूठ किसी से नहीं बोले। और वह महात्मा वहां चले जाते हैं। जब बाबा चले जाते हैं तब उसी राज के राजा विक्रम सिंह अपना भेष बदल करके और उसी रास्ता से गुजर रहा था। उस विक्रम सिंह का काम था कि अपना राज्य में पता लगाने के लिए दूसरे भेष बदल करके वो घूमता था कि हमारे प्रजा को क्या दिक्कत हो रहा है, क्या कष्ट हो रहा है, क्या संकट हो रहा है। इसी चलते वह राजा रात को भूलता था भेष बदल करके, कोई पहचाने न किया राजा विक्रम सिंह। जब चोर के पास राजा विक्रम सिंह पहुंचते हैं तो वह साढ़ हो रहा था कि भीरी में आएगा तो हमको पकड़ेंगे। राजा विक्रम सिंह ने देख ली, क्या कि तुम कौन हो? चोर नजदीक पहुंच जाता है, छीनने की क्या था कि छीनेंगे। क्या राजा विक्रम सिंह कहते हैं कि तुम कौन हो? चोर कहता है मैं चोर हूं, एक चोर हूं। क्या कहे, अरे यार मजाक क्यों कर रहे हो, सही से बताओ तो कौन हो? नहीं भाई मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादा से यहां पर आया हूं। तब यह राजा विक्रम सिंह ने कहते हैं कि मैं भी तो चोर हूं, लेकिन मैं इसमें अभी नया नया सीखा हूं, इसलिए मैं भी चोरी करने के लिए ख्याल से निकला हूं। एक काम करो, तुम भी चोर हो, मैं भी चोर हूं, दोनों मिलकर चलो चोरी करने के लिए, और चोरी में हाथ लगेगा उसको दोनों आधा आधा बांट लेंगे। चोर ने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए हम नया नया हूं, अभी नया नया चोरी करने के लिए सीखवे किए हैं, चलो राजा विक्रमादित्य के यहां, राजा विक्रमादित्य के महल में चोरी करने के लिए।
चोर कहता है दिमाग तो खराब नहीं है, उतना बड़ा महल में चोरी कैसे करिएगा? तो घबराने की बात नहीं है। मैं राजा विक्रमादित्य के यहां कुछ दिन पहले मैं एक दरवानी की काम करता था और देख रेख करना सारा सामान को हमरे जिम्मेदारी था। मैं राजा को खुफिया रास्ता जानता हूं कि राजा का खुफिया रास्ता किधर से है और सारा सामान कहां पर रखता है वो भी जानता हूं। कुछ दिक्कत होने के कारण राजा ने हमको रास्ते से निकाल दिया था, उसी दिन से चोरी करना शुरू कर दिया हूं। इतना बात सुनता है वह चोर, बहुत खुश हो जाता है, कहे ठीक है चलिए चोरी करने के लिए दोनों आधा बांट लेंगे। वहां से निकल जाता है। और जब राजा अपने महल में ले जाता, राजा तो खुद अपने राजा ही था, खुफिया रास्ता जानता था, खुफिया रास्ता पर गया, क्या ठीक है जाइए खुफिया रास्ता यही है, अंदर जाकर के चोरी करो, क्योंकि हम अंधेरा में चोरी करने के लिए भी जानते नहीं, नया नया है, तो जानते हो अंधेरा में कैसे चोरी किया जाता है। तुम चले जाओ इस रास्ता से और राजा के महल में पहुंच जाएगा। वह हरिया चोर बोलता है कि भैया आप कह रहे हैं जाने के लिए, तो कैसे हम चले जाएं, हमको जानकारी है नहीं कहां पर क्या सामान है नहीं है। तो कि देखो सारा एड्रेस बता दिया कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर सारा सामान उस रूम में रखा हुआ है। उसी रास्ता से जाता है, ज्यादा देखता है कि ढेर सारी बक्सा रखा हुआ है, बक्सा के ऊपर एक छोटा बक्सा रखा हुआ है। चोर ने छोटा बक्सा को उतारा, बक्सा को ताला को तोड़ा, उसमें देखता है कि 5 गो हीरा रखा हुआ है। 5 हीरा को निकाल लिया, निकाल के आना शुरू कर दिया। जब आ रहा था खुफिया रास्ता से तो उसको सोचने लगा कि 5 गो लिए हैं तो 2 गो हम लेंगे और 2 गो हमारा दोस्त लेगा, तो बाकी 1 गो बचा गया, वो मैं कैसे बांटेंगे। फिर घूर के चला जाता है, घूर के फिर वही महल में चला जाता है और वही बक्सा में 1 हीरा को रख देता है, बाकी 4 हीरा को ले लेता है। 4 हीरा कहा कि आप बांट लेंगे, दोनों 2 गो हम रख लेंगे, 2 गो अपना साथी को दे देंगे। वहां से आता है, आने के बाद कहता है भाई हमने 4 हीरा को चुराए हैं, हमने 4 हीरा चुराए हैं, 4 हीरा में 2 हीरा आप रख लीजिए, 2 हीरा हम रख लेते हैं। कहे ठीक है, लेकर के और यहां से चल देता है चोर। ठीक है, दोस्त हम जा रहे हैं घरे, चल जाता है। राजा सोचता है कि उस छोटा बक्सा में हीरा तो 5 गो था, लेकिन कह रहा है 4 गो है लाए हैं, चलो देखते हैं क्या बात है। जाके देखता है राजा, तो देखता है कि उस बक्सा में 1 हीरा रखा हुआ है, 4 हीरा लिया हुआ है। कहा इसका मकसद क्या है? राजा सोचने लगा कि 5 हीरा क्यों नहीं चुराया, 1 हीरा क्यों छोड़ दिया। और जा करके उसी तरह से खुला छोड़ दिया बक्सा को, और राजा जाकर के अपना रूम में जाकर सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह होता है तो पूरे राज्य में हंगामा हो जाता है कि राजा के यहाँ चोरी हो गया, राजा के यहाँ चोरी हो गया। राजा उठते हैं, राजा मंत्री कहते हैं, कहते मंत्री पता लगाओ कने कने चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ है। मंत्री गया, अंदर देखा तो बक्सा वाला देखा कि सारा बक्सा ज्यों की त्यों पड़ा हुआ है। ऊपर वाला बक्सा देखा, एक बक्सा खुला हुआ है, वो बक्सा उतार के देखता है तो देखता है कि उसमें 1 हीरा बच रहा है। मंत्री को मालूम था कि इसमें 5 हीरा था, सोचा कि 4 हीरा गायब हो रहा है, 1 हीरा बच रहा है, 1 हीरा ऐसा करेंगे 1 हीरा हम ले लेते हैं। राजा को क्या पता है, अरे चोरी तो होवे किया है, 4 हीरा चोरी हुआ है कि 5 हीरा, राजा क्या पता है। 1 हीरा को वह मंत्री ने चुरा लेता है और जाके कहता है दरबार में कि राज साहब हमने पता लगा लिए, चोरी जो चोरी किया है वो सारा सामान, जितने भी सामान है सब सुरक्षा है, सब बड़ा बड़ा जो बक्सा है सब सुरक्षा है, लेकिन छोटा वाला जो बक्सा है जिसमें हीरा रखा हुआ था वह 5 हीरा गायब था। राज साहब अंदर ही अंदर मुस्कुराए कि चोरी हुआ है, 4 गो करा है, 5 गो, इसका मतलब वही चोरी के मन में सोच रहे हैं राज साहब। कहे ठीक है, जो चोर ने चोरी किया है उसको
गुप्तचर को भेज करके पता लगाओ कि यह चोर कौन था, कौन हमारे हीरा को चुराया है। मंत्री भेज दिया, अपना गुप्तचर को भेज दिया, पता लगाना शुरू हो गया। पता लगाते लगाते पता लग गया तो हरिया चोर को पकड़ करके मंत्री सिपाही मिल लेकर के सब दबाने पहुंच जाता है। कहता राजा साहब यही चोर ने चोरी किया है। राजा साहब पूछते हैं, अच्छा ये बताओ हरिया, तू ही हमारा महल में चोरी किया है? हरिया ने कहता है राजा साहब बिल्कुल सत्य है। हरिया बोलता है कि राजा साहब चोरी तो मैं आपके महल में किया हूं, लेकिन अकेला नहीं था राजा साहब, हमारा साथ एक दोस्त और था। हमने आपके यहां से 4 हीरा को चुराए हैं, मात्र 4 हीरा चुराए हैं, जिसमें 2 हीरा हम रखे हैं और 2 हीरा साथी को दिए हैं। दिल लीजिए साहब फिर से निकाल करके दोनों हीरा को राजा को थमा देता है कि राजा साहब यही 2 हीरा आप यहां चुराए हैं। जो सजा देना है राजा साहब दीजिए, मैं आपको सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसमें एक साथी और था। मंत्री कहता है अच्छा ये बताओ वो साथी कौन था? चोर कहता है कि राजा साहब उस चोर को हमने नहीं पहचाना, कहां का था वो। उसी रात, जिस रात में चोरी करने के लिए आपके यहां आए थे, उसी रात को चोर भेटा था, और वही चोर ने खुफिया रास्ता को बताया था, और उसी खुफिया के रास्ता के सहारे हमने चोरी किए थे। हमने 4 हीरो को चुराए थे, जिसमें 5 हीरा था बक्सा में, 5 हीरा में 4 हीरा चुराए थे, 1 हीरा को हमने बक्से में छोड़ दिए थे, जिसमें 2 हीरा हम लिए थे और 2 हीरा अपने साथी को दिए थे। तो मंत्री बोलता है कि राजा साहब ये झूठ बोल रहा है, सारा हीरा यही नहीं चुराया है, 5 हीरा गायब कैसे हो गया, इसको जल्दी जल्दी जेल दिया जाए। राजा कहते हैं ठीक है जेल पड़ेगा, लेकिन किसको पड़ेगा आंखों के सामने पता चलेगा। राजा साहब कहते हैं हरिया चोर ने बता रहा है, सही बता रहा है, जो चोरी किया है सही चोरी किया है, सही बता रहा है। इसने 2 हीरा को चुराया है, 2 हीरा अपने साथी को दिया है। वो साथी कोई और नहीं था, वो साथी वह चोर मैं था। वो राजा साहब 2 हीरा अपना पॉकेट से निकाल के वह हीरा को रख देता है टेबल पर, सब जनता के प्रजा के सामने। हरिया सिपाही ने 2 हीरा हमको दिया था, 2 हीरा अपने रखा था, 4 हीरा चुराया था, लेकिन 5वां हीरा 1 हीरा था वो बस्ता में, 5वां हीरा कहां गया? मंत्री से पूछता है। मंत्री तो थर का अपना शुरू रहता है कि अब तो लगता है कि सारा बोल कहता है मंत्री बताओ 5वां हीरा कहां गया? 5वां हीरा तूने चुराया है। मंत्री निकाल के देता है कि राजा साहब 1 हीरा हमने लिए, वो हीरा को रख देता है। राजा साहब कहते हैं कि अब जेल इसको नहीं पड़ेगा, जेल पड़ेगा तुमको। सिपाही कहा पकड़ो मंत्री को, अब पकड़ के इसको तुरंत जेल में बंद कर दो, कारागार में बंद कर दो। उसको तुरंत जेल दे दिया गया मंत्री को। उसके बाद हरिया सिपाही से राजा कहते हैं कि अच्छा ये बताओ हरिया कि तू चोरी भी करता है और सच्चाई बता भी देता है कि हमने चोरी किए हैं, क्यों बताता है? क्योंकि राजा साहब इस बताने का एक कारण है, जिस दिन आपने हमको रात को भेटे थे उसी दिन एक महात्मा ने भेटे थे हमको, और महात्मा ने कहे थे कि हमको एक बात मानो। हमने महात्मा को वचन दिए थे कि ठीक है हमने चोरी के सिवा कोई भी बात कहिएगा हम मानने के तैयार हैं। महात्मा ने कहते ठीक है चोरी करना है आपको पैसा चोरी करो, माना नहीं करते हैं, लेकिन हमको एक बात मानना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। राज साहब हमने उस महात्मा के सामने हमने वादा किए थे कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और वही महात्मा के चलते हम संकल्प ले लिए हैं कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे। राजा कहें हरिया सिपाही से अच्छा ये बताओ आज से मैं तुमको मंत्री पद पर ड्यूटी करने के लिए रखता हूं। इतना बात जब वह हरिया चोर ने सुनता है, कहता है राजा साहब
मैं यह आपसे मुंह से बात सुन करके मैं तो धन्य हो गया हूं कि एक चोर के आपने कैसे मंत्री पद के लिए आपने रख ली। आज के बाद मैं इस काम को त्यागता हूं चोरी करने के लिए, आज से नया जीवन जीने के लिए शुरुआत करता हूं। चोर ने राजा के यहां मंत्री पद पर रह गया। उसी समय वह कसम खा लेता है कि आज के बाद काम ये नहीं करेंगे। दोस्तों, एक महात्मा के वचन ने, एक बात ने, सिर्फ झूठ न बोलने के वचन ने यह हरिया चोर को किस्मत को बदल दिया। प्रिय दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।